हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफी महत्वपूर्ण है 50 वायरल क्वेश्चंस को बताएंगे। और दोस्तों, ये 50 वायरल क्वेश्चन ऐसे प्रश्न है जो आपके फाइनल एग्जाम में जो है ना, ये 50 प्रश्न में से काफी सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज दोस्तों, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, ये 50% जो है ना पूरे बुक का निचोड़ प्रश्न है। ये 50% जो है ना वायरल प्रश्न है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और लास्ट में बताएंगे कि आप लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो ना तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद ही आपको बेनिफिट्स पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे कृषि क्षेत्र, या फिर विज्ञान क्षेत्र, या फिर शिक्षा क्षेत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सेवा क्षेत्र। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि तीसरा क्षेत्र क्या होते हैं दोस्तों, सेवा क्षेत्र होते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों बीमारू राज्य कौन कौन है। बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा, ये सभी क्या बीमारू राज्य है। बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, ये सभी क्या है दोस्तों बीमारू राज्य है। लेकिन कर्नाटक क्या है, बीमारू राज्य नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो है ना सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ठीक है, गैर सरकारी सेवा कहने का अर्थ है कि कौन सी सेवा जो ना दोस्तों प्राइवेट सेवा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सैन्य सेवा, या फिर वित्त सेवा, या फिर मॉल सेवा, और ऑप्शन डी है रेल सेवा। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए ये जो मॉल सेवा है ना, ये प्राइवेट सेवा है। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार संपन्न है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अपना बिहार जो है ना ये कृषि प्रधान राज्य है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ना 1935 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भारत में जो ना दोस्तों 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। और भारत के केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों, आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, ये व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना दोस्तों, कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में किया गया था। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल, किस शहर को कहा गया है। काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मुंबई शहर को, या फिर दिल्ली शहर को, या फिर पटना शहर को, और ऑप्शन डी है बंगलोर शहर को। तो फ्रेंड है, भारत का जो वित्तीय राजधानी जो है ना दोस्तों किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई शहर को कहा गया है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कृषक महाजन, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया प्राथमिक कृषि साख समिति, और ऑप्शन सी है भूमि विकास बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है, यहाँ पे देखिएगा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो सबसे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है दोस्तों, तो भूमि विकास बैंक है। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना 110% राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। आपको बताना है कि इनमें से जो है ना कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्रकृति के द्वारा घटित आपदा को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सुनामी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ये जो है ना दोस्तों आतंकवाद मानव जनित आपदा ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ठीक है, तो मानव जनित आपदा यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे है, उसके बाद आतंकवाद है और महामारी, ये सभी क्या है दोस्तों मानव के द्वारा घटित आपदा होता है, इसीलिए यह प्रकार का क्या हो जाएगा, मानव जनित आपदा हो जाएगा ये सभी। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया राजस्थान राज्य में, या फिर बिहार राज्य में, या फिर उत्तराखंड राज्य में, और ऑप्शन डी में आपका दिया मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो है ना ये राजस्थान राज्य में लागू किया गया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको दे पटना नगर, या फिर गया नगर, या फिर भागलपुर नगर, या फिर दरभंगा नगर। तो फ्रेंड पटना बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है ना दोस्तों पटना नगर है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, तो पटना, इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया, सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराई कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है दोस्तों, तो नेपाल देश की सीमा जो है ना बिहार से जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये सुनामी का जो प्रमुख कारण है ना दोस्तों क्या है, समुद्र में भूकंप का आना है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सुनामी शब्द है किस भाषा का है, तो जापानी शब्द है सुनामी, क्योंकि जापान में सबसे ज्यादा जो है सुनामी आते रहता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, काफी इंपोर्टेंट है। तो WTO जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, तो जेनेवा में है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो यहाँ पे नई आर्थिक नीति का अंग जो है ना दोस्तों कौन नहीं है, वही आपको बताना। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन ए में आपका दिया गया निजीकरण नई आर्थिक नीति का अंग है। उसके बाद यहाँ पे वैश्वीकरण नई आर्थिक नीति का अंग है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उदारीकरण भी नई आर्थिक नीति का अंग है, लेकिन ये जो राष्ट्रीयकरण है ना दोस्तों ये नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड जो हॉलमार्क होते हैं ना किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है ना दोस्तों सोने के आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक मार्क को जो है ना कृषि उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एक मार्क को। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना लगता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो है ना आवेदक शुल्क इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इनमें कोई शुल्क नहीं लगता है। यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना 110% राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न देख रहा है कि सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। काफी इंपोर्टेंट है। तो सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो है ना दोस्तों हॉलमार्क का होना आवश्यक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी ऑप्शन 110% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। ठीक है, तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी ना दोस्तों, कब हुई थी, तो 1986 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से जो है ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है दोस्तों, तो हॉलमार्क चिन्ह से की जाती है, हॉलमार्क से। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो कृषि उत्पादन के मानकीकरण के लिए जो है ना दोस्तों एक मार्क का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड नदियों में बाढ़ आने का जो मेन और प्रमुख कारण है ना दोस्तों क्या है, जल की अधिकता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए उत्तरी बिहार जो होता है ना ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यानी कि प्रत्येक साल जो है ना उत्तरी बिहार में बाढ़ आना निश्चित है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो बिहार का शोक जो है ना दोस्तों किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को जो है ना दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूखा, यानी कि ये सुखाड़ जो है ना किस प्रकार की आपदा है। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो सूखा यानी कि सुखाड़ जो है ना यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है ना दोस्तों 50% सीटें आरक्षित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। काफी इंपोर्टेंट है। तो भारत में मतदाता होने की जो मिनिमम एज है ना दोस्तों कितना वर्ष है, तो 18 वर्ष है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे आपको बताया ना, ध्यान से प्रश्न ये कराए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया। काफी इंपोर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है ना दोस्तों देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इस समय क्या हुआ था दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आर्टिकल 19 में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड भारत में जो है ना, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, काफी इंपोर्टेंट है। तो अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है भारत में। यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया, बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासक है। यह कथन किसका है, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है दोस्तों, अब्राहम लिंकन का है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड है ये जो है ना संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है, तो इकड़ी शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण है। तो फ्रेंड है संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है, यूएसए, ठीक है, यूएसए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो फ्रेंड ये जो चिपको आंदोलन संबंधित है ना, किससे संबंधित है वही आपको बताना है। तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चिपको आंदोलन का जनक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो बहुदलीय व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो अपना देश भारत में जो है दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो है ना देखिएगा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे पाकिस्तान में है, भारत में है, बांग्लादेश में, लेकिन ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 37 का कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो फ्रेंड गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना है दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था में होती है। कौन सी व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? ठीक है, तो फ्रेंड ये जो दल बदल कानून लागू होता है ना सांसदों और विधायकों पर, यानी कि ये दोनों पर दल बदल कानून लागू होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और इसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वही आपको बताना है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया कौन जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों जो है ना राष्ट्रीय दल है। लेकिन ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है ना ये राष्ट्रीय दल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ठीक है, तो फ्रेंड है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसा होती है दोस्तों? ढीली होती है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? ठीक है, तो फ्रेंड है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो देख सकते हैं फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी, कोका कोला है, नोकिया है, यानी कि ये सभी क्या है दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न एक राय की अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो अंतरराष्ट्रीय संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था होता है ना दोस्तों कौन होता है? WTO होता है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो फ्रेंड है संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना दोस्तों क्या चीज है वही आपको बताना है। तो सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सुदूर संवेदी उपग्रह जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है, या फिर दूर संचार के लिए, या फिर संसाधनों की खोज के लिए? तो फ्रेंड इसका उपयोग जो है ना संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आती है? ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सुनामी आती है ना किस में आती है? तो समुद्र में आती है। यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया समुद्र, ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड है बाढ़ के समय जो है ना किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना
बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का 50 वायरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। तो जल्दी से अब फटाफट से अब हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये 50 प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद है। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो से जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, और दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था 2023 के एग्जाम्स के लिए आपके लिए। तो आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा और उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों वेबसाइट पे धमाकेदार टेस्ट चल रहा है। जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए ना, तो जल्दी से यही वेबसाइट पे जल्दी से आज का जो है ना धमाकेदार टेस्ट को दे दीजिएगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम। और यहाँ पे क्लास का टाइम नोट कर लीजिए, 6 बजे शाम में क्लास होती है, उसके बाद 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 9 बजे रात में क्लास होती है। तो अभी जो है ना फिलहाल यहाँ पे तीनों क्लास को जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।